हरिओम उच्चतर माध्यमिक विद्यालय डबरा के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। कक्षा 10वीं हिंदी विषय के इस वीडियो में आज हम पाठ 6.2 एक पेड़ था और एक था ठूठ पाठ के शेष भाग का अध्ययन करने जा रहे हैं। आज का अध्ययन हम पेज क्रमांक 122 से प्रारंभ करने जा रहे हैं। आइए पेज क्रमांक 122 का पहला पैराग्राफ से आज का अध्ययन प्रारंभ करने जा रहे हैं। कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी। मैंने बार बार इन शब्दों को दोहराया और तब आया मेरे मन में यह वाक्य विश्व की भाषा है। दे ले, विश्व की जीवन प्रणाली है। कह सुन, विश्व की यात्रा का पथ है। मान मना अर्थात हिल भी और झुक भी। पर जो इन्हें भूलकर जड़ हो जाता है वह ठूठ हो, पर्वत का शिखर हो, अहंकारी मानव हो। विश्व उससे जिस भाषा में बात करता है उसी के प्रतिनिधि हैं ये कुल्हाड़ी कुदाल। तो जैसे लेखक ने बतलाया था कि वो जिस कमरे में थे उस कमरे के बगल के घर से एक व्यक्ति निकलता है जो अपने हाथ में कुल्हाड़ी रखा है और जाकर वो क्या करता है, उस सूखे हुए पेड़ जो ठूठ बचा हुआ था उस ठूठ के एक शाखा को वो काटना शुरू कर देता है। और साथ ही कुछ लोग जो हैं वो फावड़े और कुदाल के साथ क्या कर रहे थे, रोड के तरफ कार्य कर रहे थे। यह दृश्य लेखक को दिखाई देने लगता है। यह दृश्य देखकर लेखक के मन में यह फिर से दो शब्द गूंजने लगते हैं, कुल्हाड़ी और कुदाल, कुदाल और कुल्हाड़ी। और वो बार बार क्या करते हैं, उन शब्दों को अपने मन में फिर से दोहराने लगते हैं। यह वाक्य विश्व की भाषा है और उनके मन में फिर से एक भावना आती है कि यह जो वाक्य है वो विश्व की भावना है। कौन सा वाक्य? दे ले। मतलब विश्व में प्रत्येक मनुष्य को क्या करना पड़ता है, कुछ देना पड़ता है और विश्व से कुछ लेना पड़ता है। विश्व की जीवन प्रणाली है कह सुन। विश्व में यदि आपको जीवित रखना है तो आपको किसी को अपनी बात कहना है और दूसरे की बातों को सुनना भी पड़ेगा। विश्व की यात्रा का पथ है मान मना। और विश्व में मतलब यदि आपको इस दुनिया में जीवन जीना है तो आपको कुछ बातें दूसरों की माननी पड़ेगी और आपको कुछ बातें दूसरों से मनवानी भी पड़ती है, अर्थात हिल भी और झुक भी। और विश्व में वही आदमी क्या कर सकता है, अपने जीवन को संपूर्ण रूप से या जीवन को आगे बढ़ा सकता है जो व्यक्ति क्या करता है, हिलता भी है और झुकता भी है। लेकिन इस समाज में जो व्यक्ति इन सारे क्रियाओं को छोड़ देता है और जड़ मतलब अपनी ही बात पर जिद में अड़ा रहता है या पेड़ के मरे हुए पेड़ के ठूठ के समान वो यदि अकड़ कर खड़ा रहता है तो वो क्या होता है, चाहे वो पेड़ का ठूठ हो, चाहे वो पर्वत हो, चाहे वो अहंकारी कोई मानव क्यों ना हो, वो क्या होते हैं, विश्व उसे जिस भाषा में बात करता है उसे के प्रतिनिधि हैं ये कुल्हाड़ी और कुदाल। मतलब जो व्यक्ति अपने ही जिद पर अड़ा रहता है ना, समाज के लोगों को संदेश दे रहे हैं उस ठूठ पेड़ के माध्यम से। जिस प्रकार वह ठूठ पेड़ हवा के झोंकों के साथ क्या कर रहा था, झुक नहीं रहा था, हिल नहीं रहा था। इस कारण एक व्यक्ति अपनी कुल्हाड़ी से क्या करता है, उसे जाकर काट देता है। उसी प्रकार यदि यह जो समाज है उसमें सभी के साथ हिल मिलकर है ना, समय परिवर्तित होता रहता है और उस परिवर्तन के साथ व्यक्ति को समाज में अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए। नहीं तो व्यक्ति को समाज के द्वारा क्या करता है, जैसे पेड़ के ठूठ को काट दिया जाता है उसी प्रकार समाज से भी उसको विलगित कर दिया जाता है या अलग कर दिया जाता है या वो नष्ट हो जाता है। साफ यूं कि जीवन में दो भी लोभी
कहो भी, सुनो भी, मानो भी, मनाओ भी, और यह सब नहीं तो तैयार रहो कि तुम काट डाले जाओ, खोद डाले जाओ, पीस डाले जाओ। तो साफ बात यह है कि आप दूसरे आदमी की बातों को सुनेंगे, दूसरे आदमी के बातों को मानेंगे, आपका बात भी दूसरा सुनेगा, है ना। दूसरे को सहयोग करेंगे, आप भी दूसरों से सहयोग लेंगे, कुछ लोगे कुछ दोगे, है ना। कहोगे, सुनो, आप दूसरों को कुछ कहोगे, कुछ दूसरों की बातें सुनेंगे, उनकी भी बातों को मानेंगे, वो भी आपकी बातों को मानेंगे, तभी यह जो संसार है या ये समाज है वो आगे बढ़ता है। नहीं तो आप क्या कर दिए जाओगे, आपको नष्ट कर दिया जाएगा, काट दिया जाएगा, खोद दिया जाएगा, मतलब आपको नष्ट कर दिया जाएगा, या समाज आपको स्वीकार नहीं करेगा, आप अकेले पड़ जाओगे। मैं खिड़की से उठकर अपने पलंग पर आ पड़ा। बांज का पेड़ बस हिल ही रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था। पर तभी मेरे मन में उठा एक प्रश्न, तो क्या जीवन भी की चरितार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया और हम हिल गए, जीवन में संघर्ष झटका आया और हम झुक गए। साफ साफ यूँ कि हाँ, यहाँ वहाँ हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है, और जीवन की स्थिरता दृढ़ता जीवन के नकली सत्य ही है। तो जो लेखक हैं वो कह रहे हैं कि प्रभाकर जी कह रहे हैं कि वो उस खिड़की से हटकर कहाँ आ गए, फिर से अपने पलंग पर आ गए, और अपने पलंग पर बैठे बैठे फिर से वो उस खिड़की के द्वारा बांस के पेड़ को देख रहे हैं, बांस के पेड़ को देख रहे हैं, और वो जो पेड़ है वो हवा की झोंकों के साथ फिर से हिल रहा है, झुक रहा है। तभी उनके मन में फिर से एक प्रश्न उठने लगा कि जो जीवन की यथार्थता बस यही है कि जीवन में हवा का झोंका आया, है ना। जीवन की सच्चाई यही है कि जीवन में जिस प्रकार हवा के झोंके रूपी, मतलब जीवन जिस प्रकार क्या होता है, जीवन में कोई समस्या आती है ना, तो हमको क्या करना चाहिए, हिल गए, जीवन में संघर्ष का झटका आया और हम झुक गए। मतलब हमारे जीवन में कोई समस्या आता है या समय में परिवर्तन होता है, तो हमें उस परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए, है ना। लेकिन साफ साफ यूँ कि यहाँ वह हिलते झुकते रहना ही महत्वपूर्ण है। मतलब जीवन में आप समय के हिसाब से अपने आप को बदलोगे नहीं, यह बदलना महत्वपूर्ण बात है। और जीवन में जो स्थिरता दृढ़ता है ना, ये जो है वो नकली सत्य है। मतलब जो आदमी है या समाज के लोगों में ये जो विचारधारा फैली हुई है कि जीवन में एक स्थिरता चाहिए, दृढ़ता चाहिए, ये सारे क्या है, नकली सत्य हैं। व्यक्ति को जीवन में हमेशा समय के हिसाब से परिवर्तनशील होकर जीवन जीना चाहिए। प्रश्न क्या है, कमबख्त बिजली की तेज शाख है, यह जो यूं धकियाता है कि एक बार तो जड़ से ऊपर, तब सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। तो जो व्यक्ति के मन में जो प्रश्न है वो कैसा आता है, जैसे बिजली का झटका आता है, या जितनी तेज गति से बिजली का झटका देता है उसी प्रकार व्यक्ति के मन में क्या हो रहा है, प्रश्न, या लेखक के मन में प्रश्न उठ रहा है। यह ज्यों ही धकियाता है कि एक बार जो जड़ से ऊपर तक सब पाया संजोया अस्त व्यस्त हो उठे। और उनके मन में फिर से एक नया प्रश्न उठा, और वो जो प्रश्न था जो जड़ से ऊपर था तक सब पाया, मतलब यदि आप जड़ से ऊपर उठते हो, कहने का मतलब आप दृढ़ता को छोड़ते हो या स्थिरता को त्याग करके समय के हिसाब से यदि आप अपने आप को परिवर्तित करते रहोगे, तो ये जो समाज है या ये जो दुनिया है उसमें आप सभी प्रकार के सुख सुविधा या सभी प्रकार के जीवन शैली को अपनाते रहोगे, तभी आपका जीवन अच्छा चलता रहेगा। सोचा नहीं जी, यह हिलना और झुकना जीवन की कृतार्थता नहीं, अधिक से अधिक यह कह सकते हैं कि विवशता है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता तो न हिलना न झुकना ही है, यानी दृढ़ रहना ही है। तभी लेखक के मन में ये जो प्रश्न है कि जीवन में दृढ़ता और जड़ता जो है वो जरूरी नहीं है, स्थिरता की कोई आवश्यकता नहीं, व्यक्ति को अपने जीवन में आने वाली परिस्थितियों के हिसाब से अपने आप को ढाल लेना चाहिए,
तभी उसके मन में फिर से यह प्रश्न उठने लगता है कि यह जो हिलना और झुकना है ये क्या है, जीवन की कृतार्थता या जीवन का को अच्छा बनाने वाला या जीवन के लिए लाभदायक सिद्ध होने वाला नहीं है। यह हमारे जीवन की क्या है, व्यवस्था है। व्यवस्था मतलब मजबूरी है। जीवन की वास्तविक कृतार्थता क्या है कि ना हिलना और ना झुकना, मतलब कैसी भी परिस्थिति हो आप अपने विचारों में या अपने सोच में या अपने व्यवहार में दृढ़ रहोगे, वही क्या है, जीवन की कृतार्थता है, ऐसा लेखक सोचने लगे। मैं अपने पलंग पर पड़ा देखता रहा कि बांज का पेड़ झुक रहा है, झूम रहा है, हिल रहा है और दूर खड़ा ठूठ न हिलता है न झुकता है। जीवन है वृक्ष में, जो जीवन की कृतार्थता दृढ़ता से हीन है, और वह दृढ़ता है ठूठ में, जो जीवन से हीन है। अजीब उलझन है यह। तो जो लेखक हैं प्रभाकर जी, वो कह रहे हैं कि मैं उस बांज के पेड़ की ओर देख रहा था और उस ठूठ के पेड़ की ओर। तो बांज का जो पेड़ है वो हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था, झुक रहा था, झूम रहा था, है ना। लेकिन जो ठूठ था वो दूर खड़ा हुआ था, ना ही हिल रहा था और ना ही झुक रहा था। जीवन क्या है, एक वृक्ष के समान है, ठीक है। और जो जीवन में कृतार्थता दृढ़ता से हीन है वह, और यह दृढ़ता है ठूठ, है ना। तो जीवन क्या है, एक वृक्ष के समान है, और जीवन की कृतार्थता क्या है, दृढ़ता से हीन है। जब तक जीवन में दृढ़ता नहीं है, दृढ़ता के बिना जीवन कृतार्थ दृढ़ता के बिना जीवन कृतार्थ है, और यह दृढ़ता है ठूठ में, है ना। जीवन में यदि दृढ़ता नहीं रहेगी तो आपका जीवन कृतार्थ नहीं होगा, ऐसा माना जाता है। और यह जो जीवन है वो किस में है, ठूठ में। क्यों? क्योंकि वो दृढ़ है, वो किसी हवा के झोंके के हिसाब से हिलडुल नहीं रहा है। जो जीवन से हीन है, अजीब उलझन है यह। और जीवन से हीन कौन है, मरा हुआ कौन है, ठूठ है। ठूठ का पेड़, जो सूखा जो पेड़ है, वृक्ष है, वो जीवन से हीन है, उसमें जीवन नहीं है। लेकिन जो हरा भरा पेड़ है वो जीवित है, लेकिन वो क्या हो रहा है, उसमें दृढ़ता नहीं है। तो कौन सही है या कौन गलत है, दृढ़ता रहेगा वही व्यक्ति जीवित है, ऐसा माना जाएगा, है ना। कि जो व्यक्ति हिलता जुलता है पर समय के हिसाब से परिवर्तित होता रहता है, उसे जीवित माना जाए। यह अजीब सी उलझन लेखक के मन में होने लगी। तभी हवा का एक तेज झोंका आया और वह बांस हिल उठा। मेरी दृष्टि उसकी झूमती देह यष्टि के साथ रपटी रपटी रपटती उसकी जड़ तक चली गई। और तब मैंने फिर देखा कि हवा का झोंका आता है तो टहनियाँ हिलती हैं, तना भी झूमता है, पर अपनी जगह जमी रहती है उसकी जड़। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न झूमती है। तो अचानक से जो है लेखक उस पेड़ की तरफ बांस के पेड़ की तरफ देख रहे थे। तभी उन्हें यह एहसास होने लगा कि जो हवा है वो बहुत ही तेज गति से चल रही है। तब वो अपना निगाह क्या करने लगे, उस बांस के पेड़ की तरफ उनका जो निगाह है वो दौड़ने लगता है ना। रपटी रपटती उसकी जड़ तक चली जाती है, मतलब तेजी से उनका जो ध्यान है या उनकी आँख जो है वो किधर जाती है, बांस के पेड़ की जड़ की तरफ जाती है। तो जब भी हवा का झोंका आता है तो जो बांस का तना है या उसका जो ऊपरी शाखा है वो क्या होते हैं, हिलते हैं, डुलते हैं, झुक जाते हैं, लेकिन उसका जो जड़ है वो एक ही जगह जस का तस बना रहता है, और यही उसका क्या है, जड़ है। हवा का झोंका हल्का हो या तेज, वह न झुकती है न ही हिलती है ना। तो वो हवा का झोंका कितना भी तेज हो या कितना भी कम हो, वो ना तो हिल रही है और ना ही झुक रही है। कौन? उस बांस के पेड़ का जड़। अब स्थिति यह कि कभी मैं देख रहा हूँ कि स्थिर जड़ को और भी अब स्थिति यह है कि कभी मैं देख रहा हूँ स्थिर जड़ को, और कभी हिलते झूमते ऊपरी भाग को। लग रहा है कि कोई बात मन में उठ रही है और वह उलझन को सुलझाने वाली है। पर यह बात क्या है? बात मन की तह
से ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई है। तो जो लेखक हैं अब वो उस ठूट पेड़ की तरफ नहीं देख रहे हैं, वो सिर्फ अब बांस के हरे भरे पेड़ की तरफ ही देख रहे हैं। कभी वो उस पेड़ के जड़ के भाग को देखते थे और कभी वो उस पेड़ के ऊपरी भाग या शाखा के ऊपरी भाग को देख रहे थे, है ना। तो जो ऊपरी भाग था वो हवा के झोंकों के साथ ही डुल रहा था, लेकिन जो जड़ था वो क्या था, जस का तस था, या वो दृढ़ता से खड़ा हुआ था। इससे क्या हुआ, लेखक के मन में फिर से नई बात उठने लगी और उलझन को सुलझाने वाली है। पर वह बात क्या है, और यही बात, जो नई बात उठने वाली थी, वही उनके समस्या का समाधान था या उनके प्रश्न का जवाब देने वाला था। लेकिन वह नया बात क्या है, बात मन के तहस के ऊपर आ रही है, ऊपर आ गई। और वह बात क्या है, बात यह है कि हमारा जीवन भी एक इस वृक्ष की तरह होना चाहिए कि उसका कुछ भाग हिलने झुकने वाला हो और कुछ भाग स्थिर रहने वाला। यह जीवन भी पूर्ण कृतार्थता है। तो लेखक के मन में जो नई बात आई, वो नया बात क्या था, उनके जो सभी प्रश्न थे कि व्यक्ति को अपने जीवन में किस प्रकार की धारणा रखनी चाहिए या किस प्रकार का विचार अपनाना चाहिए, हिलने डुलने वाला या दृढ़ता वाला। तो उनको यह जब इस प्रश्न का जवाब मिलने वाला था उस बांस के पेड़ की तरफ से, जिस तरह वो बांस का पेड़ क्या हो रहा था, हवा के झोंकों से उसका कुछ भाग हिल रहा था और कुछ भाग दृढ़ था। तो लेखक को इस चीज़ से यह समझ में आ गया कि व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भाग या जीवन में कुछ ऐसा व्यवहार करना चाहिए कि वो समय से हिसाब से वो अपने आप को बदल सके, लेकिन कुछ विचारों में या कुछ बातों में उसे दृढ़ रहना भी जरूरी है। तभी उसका जीवन जो है पूर्ण रूप से कृतार्थ, या उसका जीवन जो है वो सही जीवन प्राप्त कर पाएगा। बात अपने से में पूर्ण है, पर जब जरा स्पष्टता चाहती है, और यह स्पष्टता यह है कि हम जीवन के विस्तृत व्यवहार में हिलते झुकते रहे, समन्वयवादी रहें, पर सत्य के सिद्धांत के प्रश्न पर हम स्थिर रहें, दृढ़ रहें और टूट भले ही जाए पर हिले नहीं, समझौता करें नहीं। तो लेखक ये चाहते हैं कि इस बात में कि कहाँ हमें हिलना चाहिए और कहाँ हमें दृढ़ रहना चाहिए, उसे वो और विस्तार के साथ समझाना चाहते हैं कि व्यक्ति को अपने जीवन में, यह एक जीवन दर्शन पाठ है, मतलब जीवन में क्या हमें अपना व्यवहार किस प्रकार से रखना चाहिए वो बतला रहे हैं। और कह रहे हैं कि व्यक्ति को कुछ बातों में क्या होना चाहिए, हिलते डुलते रहना चाहिए। तो वो कौन सी बातें हैं, तो स्पष्टता यह है कि जीवन की विस्तृत व्यवहार में आपको क्या होना चाहिए, व्यवहार में हमेशा परिवर्तनशील होना चाहिए। आदमी को समय या परिवर्तन के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते रहना चाहिए। यह समन्वयवादी, मतलब लोगों को के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए, पर सत्य के सिद्धांत में। लेकिन जहाँ पर सच्चाई की बात है, या जो चीज़ असत्य है या जो चीज़ गलत है, उसके लिए हमें कभी हिलते डुलते नहीं रहना चाहिए। उसके लिए हमेशा क्या करना चाहिए, हमें हमेशा सत्य के साथ देना चाहिए, चाहे उसमें हमारा कितना भी कोई नुकसान क्यों ना हो। उस समय हमें अपने आप को परिवर्तित करने की आवश्यकता नहीं है। जो चीज़ गलत है उसे हमें गलत कहकर उसका विरोध करना चाहिए या उसे अपने जीवन में आने से रोक देना चाहिए। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। ठीक है, तो लेखक ने इस बांस के पेड़ के जो घटना है उससे यह चीज़ सीख लिया कि जो चीज़ हमें अपने परिवर्तन, मतलब हमें अपने व्यवहार में हमेशा क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए। लेकिन जहाँ पे सच्चाई या सत्यता के बात का सहयोग या सत्य को अपनाने की बात होती है, तो वहाँ हमें क्या हो जाना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। जो चीज़ सच्चा है उसी चीज़ को हमें अपनाना चाहिए, या हमें सत्य के मार्ग पे हमेशा अडिग होकर या दृढ़ होकर खड़े रहना चाहिए। उसमें हमें कोई परिवर्तन या समय के हिसाब से हम परिवर्तित नहीं हों, वह ही हमारे जीवन के लिए अच्छा है। जीवन में देह है, जीवन में आत्मा है। देह है नाशशील और आत्मा है शाश्वत। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है और देह को निरंतर हिलना झुकना ही है, नहीं तो हम हो जाएंगे रामलीला के रावण की तरह, जो बांस की खपचियों को पर खड़ा रहता है, न हिलता है न झुकता है,
हमारे विचार लचीले हों परिस्थितियों के साथ वे। तो जीवन में देह है, जीवन क्या है, शरीर है ना। शरीर में क्या होती है, आत्मा होती है, और देह क्या है, वो नाशशील है। शरीर क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है, लेकिन आत्मा क्या होती है, वो शाश्वत होती है, वो कभी नष्ट नहीं होती। तो आत्मा को हिलना झुकना नहीं है। आत्मा क्या होना चाहिए, हमेशा दृढ़ होना चाहिए, या आत्मा जो है समय के हिसाब से अपने आप को परिवर्तित करते रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। और देह को निरंतर क्या करना चाहिए, हिलना झुकना चाहिए। यदि हमारा जो देह है वो हिलते जुलते नहीं रहेगा तो वो रामलीला के रावण के समान हो जाएगा, उसको भी कोई नष्ट कर देगा। ठीक है। जिस प्रकार से बांस की खपचियों पर खड़ा रहता है, रावण जो है वो बांस की खपचियों मतलब बांस के बने हुए जो उसके खपचियों कहने का मतलब उसका बना हुआ जो क्या बोले यार उसको, आधार खपचियों मतलब जैसे रथ वत बना रहता है, वैसे में वो खड़ा रहता है, ना हिलता है ना झुकता है ना। मतलब ना ही वो हिल रहा है और ना ही झुक रहा है। हमारे विचार लचीले हों परिस्थितियों के साथ वे। और इसलिए हमें रावण से यह सीख लेनी चाहिए कि हमारा जो विचार है वो भी क्या होना चाहिए, परिवर्तनशील होना चाहिए, समय के हिसाब से वो बदलते रहना चाहिए। समन्वय साधते चलें, और समय के हिसाब से अपने आप को समन्वय मतलब अपने आप को दूसरों से जोड़कर या दूसरों से मेल जोल के रहना चाहिए। पर हमारे आदर्श स्थिर हों। लेकिन हमारा जो आदर्श है, हमारा जो जीवन का सच्चाई है, उसमें कोई समझौता या हमारे जो अपने आदर्श हैं उसमें कोई समझौता नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पे एक ऐसा आदर्श कहने का मतलब, जैसे आप अपने जीवन में जो कुछ भी आपको अच्छा लगता है, ठीक है, आप दूसरे के कार्यों में बाधा मत डालिए। वो क्या कर रहा है उसमें आपको बाधा नहीं डालना चाहिए, उसके साथ भी आपको हिल मिल के रहना चाहिए। लेकिन उसके कारण आप अपने आदर्शों को छोड़ दें, या आपको जो चीज़ नहीं करना है, या आपको जो व्यवहार नहीं करना है वो व्यवहार वो करने के लिए कहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारे पैरों में जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की शक्ति हो, और स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने लेटने में मदद देने की भी। तो हमारे पैरों में क्या होता है, जीवन के मोर्चे पर डटे रहने की भी शक्ति होनी चाहिए, और समय आने पर उठकर स्वयं मुड़कर हमें उठने बैठने और लेटने की भी शक्ति हमारे अंदर होनी चाहिए। संक्षेप में जीवन की कृतार्थता यह है कि वह दृढ़ हो और अड़ियल न हो। हमारे लेखक का यह कहना है कि संक्षेप में यह कहा जाए कि जो जीवन का मूल यथार्थ यही है कि वो दृढ़ हो। दृढ़ हो कहने का मतलब अपने आदर्शों पर स्थिर हो, लेकिन अड़ियल ना हो। अपने आदर्शों के पर स्थिर रहते हुए वो दूसरे के कार्यों में या दूसरे के जीवन में कोई बाधा उत्पन्न ना हो, ऐसा अड़ियल रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए। दृढ़ जो औचित्य के लिए, सत्य के लिए टूट जाता है, वह हिलता और झुकता नहीं है। और दृढ़ क्या है, तो दृढ़ उसको हम कहेंगे जो अपने औचित्य के लिए क्या हो जाता है, या सत्यता या अपने बात को सिद्ध करने के लिए या अपने विचार को के लिए टूट जाता है, या खुद को क्या कर देता है, नष्ट कर देता है, पर हिलता झुकता नहीं है, वही क्या होता है, दृढ़ता कहलाता है। अड़ियल जो औचित्य और अनौचित्य, समय असमय का विचार किए बिना ही अड़ जाता है और टूट तो जाता है, पर हिलता झुकता नहीं। मतलब यहाँ पे लेखक प्रभाकर जी ने ये दृढ़ता और अड़ियल, दृढ़ और अड़ियल दो शब्दों में अंतर स्पष्ट किया है। तो दृढ़ कहने का मतलब ये होता है कि जो सत्य में के लिए टूट जाता है, वह हिलता झुकता नहीं है। मतलब सत्य कहने का मतलब जो वास्तविक सच्चाई है ना, यह सत्य के लिए, सत्य की प्राप्ति के लिए वो दृढ़ रहता है, वो हिलता झुकता नहीं है। लेकिन अड़ियल किसको कहेंगे, अड़ियल मतलब
क्या सही है और क्या गलत है इसका विचार किए बिना ही अपने ही बात पे कोई अड़ा रहेगा तो उसको क्या कहेंगे, या अपने ही बातों को सत्य सिद्ध करने की कोशिश करता है और वो क्या हो जाता है, अड़ जाता है, या अपने ही बातों पे अपने ही बातों को मनवाने का विचार रखता है और टूट जाता है और हिलता झुकता नहीं है, तो इसे हम क्या कहते हैं, अड़ियल कहते हैं। देखो दृढ़ता में भी क्या होता है, दृढ़ता मतलब कहने का मतलब जैसे कोई आदमी अपनी जो चीज़ वो कह रहा है वो कह रहा है वो अपनी बातों में सत्य है, तो वो सत्य को प्राप्त करने के लिए वो हिलेगा जुलेगा नहीं। लेकिन कुछ कुछ व्यक्ति का ऐसा व्यवहार होता है कि वो अपने गलत विचार को भी, जैसे रावण का ही उदाहरण ले लीजिए, जैसे वो सीता को सीता को छोड़ने के लिए उसे मनाया जाता है, लेकिन वो सीता को छोड़ने के लिए या सीता के हरण का जिस तरह से उसने गलत काम किया था उस काम को उसने कभी अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और अपने जिद पे अड़ा रहा, तो वह जो व्यवहार है वो क्या होता है, अड़ियल होता है, या ऐसे व्यवहार को ही अड़ियल कहते हैं। मतलब अपने ही बातों को सत्य मान लेना और उस पर टिके रहना, यह क्या होता है, अड़ियल होता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार का व्यवहार करता है वो भी हिलता झुकता नहीं है, लेकिन वो टूट जाता है। लेकिन जो व्यक्ति सत्य होता है, सत्य के मार्ग पे चलता है, या सच्चाई को सोच क्या अच्छा है और क्या बुरा है उसका वो विचार करके सत्य के मार्ग पे अड़ा रहता है, तो वो ना तो हिलता है और ना ही झुकता है, लेकिन सत्य के लिए टूट जाता है ना। दो टूक बात यूँ कि जीवन वह है जो समय पर अड़ भी सकता है और समय पर झुक भी सकता है, पर छूट वह है जो अड़ ही सकता है, झुक नहीं सकता। तो यहाँ पे लेखक का यह कहना है कि सत्य बात पे के लिए व्यक्ति क्या होता है, जीवन एक प्रकार से जीवन में क्या होगा, सत्यता को प्राप्त करने के लिए आप क्या करोगे, झुक भी जाओगे या अड़ भी सकते हो, ठीक है। लेकिन ठूठ क्या होता है, ठूठ जो होता है वो हमेशा अड़ा ही रहता है, वो झुकता नहीं है। एक ही जीवंत दृढ़ता और दूसरा निर्जीव जड़ता। तो एक ही जीवन में, व्यक्ति के जीवन में एक ही जीवन में क्या होता है, उसे दृढ़ता जैसे जीवंत या जीवित होने के लिए दृढ़ता को भी अपने जीवन में लाना पड़ता है उसी एक जीवन में, और अपना जो जीवन है उसमें व्यक्ति को क्या करना पड़ता है, निर्जीवता मतलब जड़ता को भी अपने जीवन में धारण करना पड़ता है। मतलब उसके जीवन में जो दृढ़ता आता है वो उसे निर्जीव भी साबित कर सकता है और उसको सजीव भी, है ना, मरा हुआ और जीवित दोनों जो है वो दृढ़ता के द्वारा ही साबित कर सकता है। हम दृढ़ हों, जड़ नहीं। और व्यक्ति को क्या होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए, जड़ नहीं। मतलब अपने बात में अड़े हुए नहीं रहना चाहिए। दृढ़ होना मतलब आदमी को अपने बात की सच्चाई को सिद्ध करने के लिए या क्या चीज़ सही है उसे समझाने के लिए व्यक्ति को परिस्थिति के हिसाब से क्या होना चाहिए, बदल लेना चाहिए, है ना। लेकिन अड़ियल होना या जड़ होना मतलब मूर्ख होना या अपनी बातों पे अड़ा रहना, यह मूर्खतापूर्ण काम नहीं करना चाहिए। मैंने देखा है बांज का पेड़ अब भी हिल रहा था, झुक रहा था, और ठूंठ अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। तो जो लेखक है वो बतला रहे हैं कि जो बांस का पेड़ था वो अब भी हवा के झोंकों के साथ हिल रहा था, झुक रहा था, और जो ठूंठ था वो अब भी क्या था, अनझुका अनहिला ज्यों का त्यों खड़ा था। कहने का मतलब यही है कि इस पाठ के माध्यम से लेखक ने, प्रभाकर जी ने ऐसा संदेश दिया है कि व्यक्ति को अपने जीवन में अड़ियल रवैया या अपने ही बात या अपने ही जिद पे अड़े रहने नहीं चाहिए। सत्य की प्राप्ति के लिए या सत्यता के साथ उनको झुकना भी
पड़ सकता है। और इसी प्रकार का व्यवहार करते हुए अपने जीवन को व्यक्ति को समाज में जीना चाहिए कि वो दृढ़ हो पर जड़ नहीं। जड़ मतलब अड़ियल रवैया हमें नहीं अपनाना चाहिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।